हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने भी यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा कि मॉप अप राउंड का आज आखिरी दिन है और अब बच्चों को इंतजार है कि क्या स्टे राउंड भी कंडक्ट कराया जाएगा। मैं बता दूं, स्टे राउंड मॉप अप राउंड के बाद कंडक्ट कराया जाने वाला फेज है जिसमें बच्चों को काउंसलिंग के द्वारा सीट्स प्रोवाइड की जाती है, मे बी गवर्नमेंट में, साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, इस टोटल वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या इस राउंड होगा तो कब होगा, कौन कौन बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या लो मार्क्स वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नॉट क्वालिफाइड वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 30, 40, 50, 60, 55 ऐसे नंबर अगर आपके हैं तो क्या आपको सीट मिलेगी, आपको इंतजार करना चाहिए या फिर आपको सीट नहीं मिलेगी, आपको होप पूरी तरीके से छोड़ देनी चाहिए और नई प्रिपरेशन के लिए लग जाना चाहिए। अगर इस प्रकार के डाउट आपके मन में भी हैं तो फिर आप बिल्कुल सही वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्यों? क्योंकि जब भी इस राउंड होगा, जब से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई, सबसे पहले उस चीज की नोटिफिकेशन आपको नर्सिंग गुरुकुल ही प्रोवाइड कराएगा, जो कि बेसिकली सिर्फ यूपी बीएससी नर्सिंग पे वर्क ही करता है, सिर्फ यूपी बीएससी नर्सिंग की ही बारे में आपको जानकारियां प्रोवाइड करता है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है कि क्या स्टे राउंड होगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, क्या इस राउंड होगा? जी बिल्कुल होगा। जब आप मॉप अप राउंड का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उस नोटिफिकेशन में मैं 3 से 4 बार बता चुका हूं, उसमें लिखा हुआ है कि मॉप अप राउंड के बाद अगर सीटें वैकेंट बचती हैं तो इस राउंड कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से हर व्यक्ति को पता होगी जो यूपी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम को डिटरमाइन कर रहा होगा काफी टाइम से। आपको पता होगा कि मॉप अप राउंड जब हुआ था तो मॉप अप राउंड में लगभग कितना 3700 सीटों के आसपास सीटें वैकेंट थी, लेकिन ये जब मॉप अप कंडक्ट कराया गया, बच्चों ने सीटें ले ली, इसके बाद भी लगभग 1300 सीटों के आसपास सीट्स खाली रहेंगी जो कि मॉप अप राउंड में फिल की जाएंगी। कहाँ पर? सॉरी, स्टे राउंड में फिल की जाएंगी 1300 के आसपास। ये कंफर्म नहीं है, अप्रोक्सीमेटली एक डाटा बता रहा हूँ, इसी के नियर अबाउट में वो चीज़ होगी। ठीक है, तो इतनी ज्यादा सीटें बचती हैं। पिछली साल भी लगभग में बची थी, थोड़ी सी कम ज्यादा ऊपर नीचे हर साल होता रहता है। पिछली बार की देखो, जहां पर मैं जितनी भी जानकारियां आपको दूंगा सारी की सारी पिछले साल के बेसिस पे दूंगा। क्यों? क्योंकि इस साल का जो भी नोटिफिकेशन है एबीबीएमयू का ब्राउचर, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। पहली जानकारी आपको चीज मिल गई होगी कि हाँ स्टे राउंड होगा। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सा बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है स्टे राउंड में। देखो, सबसे पहले वो बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, ध्यान देना बहुत अच्छी तरीके से। पहले नंबर पे सबसे पहले वो बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है जिसने कभी भी पार्टिसिपेट किसी भी राउंड में ना किया हो। नेवर पार्टिसिपेटेड इन एनी राउंड, नेवर पार्टिसिपेटेड इन एनी राउंड, वो बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो फिर आप स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरा, वो बच्चे कर सकते हैं पार्टिसिपेट जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, सेकंड में किया था, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। ठीक है, वो सारे के सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तीसरे, वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, 2 में किया, मॉप अप में किया, उन्हें सीट अलॉट हो गई लेकिन उन्होंने अपना एडमिशन नहीं कराया। क्या? उनके एडमिशन स्टेटस में नॉट एडमिटेड लिख करके आ रहा था। क्या? एडमिटेड लिख करके आ रहा। वो सारे के सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चौथा, वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने अपना काउंसलिंग कराई थी लेकिन उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई। ठीक है, नो सीट अलॉटेड। किसी भी राउंड में, चाहे राउंड 1 हो, राउंड 2 हो, राउंड मॉप अप वाला हो, उनमें अगर उसको सीट अलॉट नहीं हुई है तो ये सारे के सारे जितने टाइप के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टे राउंड में। क्या? स्टे राउंड में ये 4 मेजर कंडीशन थी। एक सबसे बड़ी कंडीशन, क्या हमारे कितने भी मार्क्स हैं और हमको पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया जाएगा, इस बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। उससे पहले बच्चों का ये मेजर डाउट होता है कि सर क्या हमको स्टे राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस होंगे? जी हाँ, आपको गवर्नमेंट मिलने के चांसेस होंगे, लेकिन ये बात याद रखना, जितनी राउंड 1 की कट ऑफ थी, जैसे कि जनरल कैटेगरी में 151 नंबर
ओबीसी कैटेगरी में 142 नंबर, एससी कैटेगरी में 132 नंबर। अगर इतने मार्क्स आपके हैं तो ही जाकर के आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, इतने ही है, इससे ऊपर है, इससे कम पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, प्राइवेट मिल जाएगा आपको, प्राइवेट भी मिलने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको 30 नंबर पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, 40 पे मिल जाएगा, 50 पे मिल जाएगा, 60 वाले मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। और ये भी मैं बता दूं, चलो जैसे कि मैंने बताया कि अगर जनरल स्टूडेंट हैं आप, जनरल कैटेगरी के, अगर आप पे 151 मार्क्स हैं या इससे प्लस हैं, ठीक है, प्लस मार्क्स, तो ही आपको सीट मिलने के चांसेस हैं, गारंटी नहीं बोल रहा हूं कि आपको मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, अगर आपके 142 प्लस मार्क्स हैं तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। एससी से हैं अगर आप तो 132 मार्क्स प्लस है आपके तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और देखो स्टर राउंड की बात करें, क्या स्टर राउंड की बात करें तो पिछले साल क्या स्टर राउंड 2 पार्ट में कंडक्ट कराया गया था। क्या स्टर राउंड जो आपका है 2 पार्ट में कंडक्ट कराया गया था। पहले पार्ट को हमने स्टर राउंड 1 बोला था, दूसरे वाले पार्ट को स्टर राउंड 2 बोला गया था, ठीक है। इस साल भी लगभग यही चीजें होंगी। अगर कोई भी बदलाव होगा तो आपको सबसे पहले इसकी जानकारी नरसिंह गुरुकुल देगा। इसी वजह से आप इसे हमें सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि सही समय पर आपको सही जानकारी मिल सके। स्टर राउंड, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात जो है, जो बच्चे पूछते हैं सर हमारे नंबर कम है, हम नॉट क्वालिफाइड हैं, तो क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखो उसी चीज का सवाल का जवाब आपको इसमें मिलेगा कि सर लो मार्क्स हैं, नॉट क्वालिफाइड हैं, 30 40 50 60 नंबर वाले जरूर देखें। इसी वजह से लिखा गया है कि भैया आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस पर क्या बात करने वाले हैं। देखो जो पिछली साल स्टर राउंड हुआ था, स्टर राउंड 1 की अगर बात करें, इसमें सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए थे जो क्वालिफाइड थे। क्या थे, क्वालिफाइड थे, सिर्फ उन्हीं को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था, बाकी का उन्हें करने को नहीं मिला था। तो जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं है उनको स्टेट राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने को नहीं भी मिल सकता इस बार भी। लेकिन अगर नियम में कोई भी बदलाव होता है तो सबसे पहले आपको नरसिंह गुरुकुल जानकारी प्रोवाइड कराएगा, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि जब भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, वहां पे जिन बच्चों के लो मार्क्स थे, क्या लो मार्क्स थे, आप मान के चलो जिन बच्चों के 65 प्लस मार्क्स थे उन सभी को लगभग में सीटें मिल गई थी। गारंटी नहीं दे रहा हूँ 65 वाले को मिल गई थी, 65 के ऊपर वाले स्टूडेंट को सीटें अलॉट हो गई थी। प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ओनली प्राइवेट। और गवर्नमेंट की मैंने बात कर ली, और वो जो मैंने गवर्नमेंट की बात की है वो सिर्फ स्टे राउंड 1 तक वैलिड है, स्टे राउंड 2 में वैलिड नहीं है। वहीं पर अगर हम स्टे राउंड 2 की बात करें तो इसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए थे जो नॉट क्वालिफाइड थे, नॉट क्वालिफाइड थे, ठीक है। इसमें क्राइटेरिया था, मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड थे वो पार्टिसिपेट तभी कर पाए थे अगर वो 40 परसेंटाइल, क्या 40 परसेंटाइल इनके मार्क्स थे, ठीक है, जनरल कैटेगरी के होने के बाद। ओबीसी एससी एसटी होने पर अगर आप हो और आपके 30 परसेंटाइल हैं तभी आप पार्टिसिपेट कर पाए थे। ध्यान देना, इतने परसेंट, जैसे बोला गया मैंने, अगर आप क्वालिफाइड थे तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन स्टेट राउंड 2 में अगर आप नहीं क्वालिफाइड थे तो आपके लिए क्राइटेरिया दिया गया था, अगर आपके 40 परसेंटाइल या उससे अबव है और एससी एसटी ओबीसी के लिए अगर 30 परसेंटाइल से आप ऊपर हैं तभी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऐसा वहां पर दिया गया था और ऐसा रूल बनाया गया था, ऐसा नियम था। इस बार भी यही क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन कोई भी बदलाव होने के चांसेस हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी हर बार कुछ ना कुछ नए रूल्स नए प्रोसीजर्स लेकर के आती है। तो रूल्स प्रोसीजर जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखो। और क्वालिफाइड वाले जो बच्चे थे वो तो पार्टिसिपेट कर ही कर सकते थे, क्या पार्टिसिपेट कर ही कर सकते थे। तो इस राउंड में बच्चों को ना 60 तक के नंबर को, यहाँ देखो ध्यान देना कि 65 प्लस वालों को सीटें दी गई थी और यहाँ पे 60 प्लस वालों को दी गई थी। इस बार दी जाएगी इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, ये डिपेंड करता है समय पर। इस समय क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा हैं, नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो हो सकता है ये नंबर जो मार्क है वो बढ़ जाए। और इस पे सिर्फ प्राइवेट मिला था, गवर्नमेंट नहीं। और गवर्नमेंट के लिए मैं बता दूं कि 0.01% चांस है गवर्नमेंट के लिए। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट के लिए सोच रहे हो कि स्टेट राउंड 2 में गवर्नमेंट आपको मिल जाए तो आप मान के चलो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ना के बराबर मिलने वाला है, क्योंकि 5-6 कॉलेजों में सिर्फ 2 सीटें खाली होती हैं। 5
5-6 कॉलेजेस को जोड़ोगे तो टोटल 2 सीटें खाली होती हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आपके मार्क्स बहुत हाई है, 160 है, 155 है, तब जाकर के कहीं आपको इस राउंड 2 में कोई ना कोई सीट मिलेगी, उससे पहले आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। देखो, पहला डाउट था कि कौन कौन पार्टिसिपेट करा सकता है, मैंने बता दिया। जो जिन बच्चों ने काउंसलिंग नहीं कराई है, कराई थी, सीट नहीं ली या उन्हें कभी सीट मिली ही नहीं, वो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लो मार्क्स हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो भी बच्चे देखो, सीधी सी बात बता दूं, मैं आपसे बड़ा होने के नाते आपको एक गाइडेंस ये देना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे होंगे, सर हमें नहीं समझ में आ रहा हम क्या करें, हमारे मार्क्स इतने हैं। तो मैं सीधी आपसे बात कहना चाहूंगा, अगर आपके 64 नंबर से कम है, क्या 64 मार्क्स से कम है, तो सच बताऊं आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आपका एडमिशन नहीं होगा, नॉट एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, आपको बात बुरी लगे लेकिन ये सत्य है। मैं आपका पैसा और समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं कि आप भैया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दूंगा कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, वेट करो। मैं सीधी बात और सही समय पर बोलता हूं। आपके पास अभी बहुत समय है। 30 नंबर है, अगर आपके 40 नंबर है, 42 है, 45 है, 48 है, 50 है, 55 है, ठीक है, 50, 55 है, 58 है, 62 है, ठीक है, 64 अगर नंबर हैं आपके, क्या 64, तब तक के स्टूडेंट, सच बताऊं, इससे बिलो, 64 से बिलो हैं अगर आपके मार्क्स, सच बताऊं, आप मॉप अप राउंड होने के बाद जो एक्स्ट्रा राउंड होने वाला है ना, उसका वेट करो मत, छोड़ दो। अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ अगली साल के लिए, क्योंकि गारंटी है आपको सीट नहीं मिलेगी। आपका 5500 रुपये फिर से वेस्ट हो जाएगा। मॉपअप में वेस्ट हुआ, राउंड 2 में हुआ, राउंड 1 में हुआ, और इस राउंड में भी आपका वेस्ट होकर आपको सीट नहीं मिलेगी। देखना क्यों? क्योंकि इतने नंबर पर नहीं मिलता है कभी। कोई भी बच्चा बता दो जिसको पिछले साल 48 पे मिला हो, 50 पे मिला हो, 58 पे मिला हो, नहीं मिला है कभी फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में, ना फ्यूचर में मिलेगा। क्योंकि फ्यूचर में हमेशा नंबर ऑफ सीटें कम होती जाती हैं एज अ कंपेयर टू स्टूडेंट इंक्रीजिंग, जो उनका रेशियो होता है। सीटें बढ़ती हैं लेकिन जिस कंपैरिजन में, जिस रेशियो में स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, उस रेशियो में कभी सीटें बढ़ती नहीं है। तो मान के चलो कि आपको सीट नहीं मिलेगी। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये सच है, ये हकीकत है। तो आप सोच रहे होंगे सर अब नहीं मिलेगी, अब मैं क्या करूं? तो इसके मेरे पास 2 सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन यही कि भाई आप किसी अदर कोर्स की तरफ मूव कर जाओ। ये अगर आपने ठान ही लिया है कि आपको बीएससी नर्सिंग ही करना है, नर्सिंग के फील्ड में जाना है, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप डी फार्मा, बी फार्मा करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मिलेगा जिसमें बताया गया कि डी फार्मा अगर आप करना चाहते हो तो एक यूनिवर्सिटी ऐसी है, दीनदयाल उपाध्याय, जो कि गोरखपुर में है। वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराती है बी फार्मा और डी फार्मा और कुछ और भी कोर्सेज के लिए, जिसने अभी जस्ट एप्लीकेशन कल ही जारी किया है। आप उसे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, या तो वो कर लो या किसी अदर कोर्स की तरफ मूव कर जाओ, नॉर्मल बीएससी कर लो आप, या तो अगर आप सिर्फ बीएससी करना चाहते हो, चाहे आपके नंबर कम होने की वजह से आपको इस साल सीट नहीं मिली, या फिर आपके नंबर होने की वजह से आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते और अगली साल आप फिर से पढ़ना चाहते हो, तो मैं सच बताऊं, अभी से पढ़ने में लग जाओ। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें जरूर शेयर करना। एक बात कहना चाहूंगा कि हमने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है, जिस बैच का नाम आरंभ बैच है, जिसमें आपको यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी पूरी, शुरू से लेकर अंत तक, सिर्फ 699 रुपए में। इस पूरे बैच में आपको बहुत अमेजिंग चीजें मिलने वाली हैं। उन अमेजिंग चीजों के मैं नाम अगर आपको गिनाऊंगा तो सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड बैचेस जो आपको हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। बोलोगे सर इसमें कॉमन क्या, हर जगह मिलता है। लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, कुछ लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, डीपीपीज मिलेगा, नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, इतना सब कुछ मिलेगा। लेकिन साथ में एक स्पेशल चीज ये मिलेगी, आपको एक ऐसा ग्रुप मिलेगा जिस ग्रुप में आप, आपके टीचर्स, मैं भी रहूंगा। इन केस किसी भी चीज में आपको फिजिक्स में दिक्कत आती है, केमिस्ट्री में आती है, बायोलॉजी में आती है, नर्सिंग एप्टीट्यूड में आती है, इंग्लिश में आती है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को ग्रुप में शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इससे होगा क्या, बच्चे लैग कहाँ पे करते हैं पता है, वो अपने आप को कॉम्पिटिट नहीं कर पाते किसी व्यक्ति से, क्योंकि वो अकेले ऑनलाइन मीडियम में पढ़ रहे होते हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, तो उन्हें नहीं पता चलता कि पड़ोसी हमारा क्या पढ़ रहा है, हमारे बगल वाला क्या पढ़ रहा है, हमारी क्लास के और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। तो इस ग्रुप में आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ रहा है, उसको कितना आ रहा है, कौन कितना डाउट पूछ रहा है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाओगे इससे, और जब मजबूत बनेगा तो आप खुद मेहनत करोगे और मेहनत करने के लिए और लोगों को भी बोलोगे, और जब बात आएगी मेहनत की, आप मेहनत करोगे और एग्जाम दोगे, आपके मार्क्स बिल्कुल 160 नंबर प्लस आएंगे। ठीक है, और हमारी टीम के साथ जुड़ो,
कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है ऐप को डाउनलोड करने में, कोर्स को ज्वाइन करने में, बाई करने में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए गए सारे के सारे, कमेंट में भी पिन कर दिए हैं, आप वहां से देख सकते हो। मुझे लगता है मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे इस राउंड 2 से लेकर के इस राउंड 1 2 मॉपअप से रिलेटेड। फिर भी अगर आपको लगता है कोई आपका ऐसा पर्सनल डाउट था जो क्लियर नहीं हुआ, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हो, हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको वहां पर रिप्लाई नहीं मिलता है इन केस, तो फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें जरूर मैसेज करो, क्योंकि हम आपको वहां पर रिप्लाई जरूर से जरूर करेंगे। उस इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, और याद रखना इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, तभी रिप्लाई दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।